हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक बार आ चुके हैं आपके समक्ष इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, या हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, जो बेसिक ग्रामर से स्टार्ट होता है, टेंसेज। टेंसेज में स्टूडेंट्स देखिए, दो तरह से टेंसेज को पढ़ा जाता है। एक होता है टेंसेज के सेंटेंस बनाना, जो वर्ब की सहायता से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की सहायता से सेंटेंस बनाना होता है, और एक होता है उसमें ठीक करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, सही जो रूप है क्रिया का वो आपको फिल करना होता है। और बेसिकली जो अपर क्लासेज हैं, हम ये कहें कि 8th है, 9th है, 10th है, 11th है, या इन क्लासेज में जो क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों के एग्ज़ाम में, वो इसी तरह के आते हैं कि आपको वर्ब का सही रूप भरना होता है। जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ब जो दी हुई है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट जो करेक्ट रूप है वो आपको भरना होता है। ठीक है, तो वो हम कैसे भरेंगे? जब तक हमें टेंसेज की सही से जानकारी नहीं होगी, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब किस तरह से यूज होती हैं, जब तक ये जानकारी हमें नहीं होगी तब तक हम इस प्रश्न को हम बिल्कुल सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो किस तरह से जो यूज़ ऑफ वर्ब है वो हम करते हैं, वो आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए यस, टेंसेज correct use of verb, correct use of verb। यस, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो हमारा सबसे पहला जो टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से यहाँ पे मीनिंग है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और हम स्टूडेंट्स बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस भी लगाया जाता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो इसकी होती है वो होती है डू अथवा डज। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस या ईएस हम सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं उसके साथ, और डू और डज जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तो उसमें डू और डज का भी यूज़ करते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि वर्ब की फर्स्ट, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि टेंस का मतलब ही वर्ब होता है। टेंस का जो मीनिंग होता है वो क्या है? वर्ब है। वर्ब का सही रूप भरना ही टेंसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम ये कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ भरी जाएगी, कहाँ कहाँ ऐसा होगा, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स की बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, रूटीन एक्टिविटीज। रूटीन एक्टिविटीज, देखिए रूटीन एक्टिविटीज क्या होती है? रोजमर्रा में होने वाले कार्य, दैनिक क्रियाकलाप। दैनिक क्रियाकलाप जो है या रोजमर्रा में होने वाले जो कार्य हैं, जो कार्य फ्रीक्वेंटली होते हैं, जो कार्य अधिकतर होते हैं, जो कार्य कभी कभी होते हैं, कहने का मतलब ये है कि एक से अधिक बार जो कार्य होते हैं उनको हम कहते हैं रूटीन एक्टिविटी, जो रूटीन में होते हैं, या हम क्या कह सकते हैं आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम,
एक निश्चित या किसी अंतराल के बाद में होने वाला, फिर से घटित होने वाला, फ्रीक्वेंसी में आने वाला जो कार्य है वो होता है रूटीन एक्टिविटीज़। एक से अधिक बार जो होता है, या हम जैसे हम कह सकते हैं कि मेरे पिताजी रोज़ाना कंपनी जाते हैं, मेरे पिताजी रोज़ाना कंपनी जाते हैं, डेली जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं। तो देखो, एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन, तो मतलब ये क्या है, एक फ्रीक्वेंसी में है, ये वर्क क्या है, फ्रीक्वेंसी में है, लगातार होता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं, जैसे हम ये कहें वह हर सप्ताह दिल्ली से आता है, वह हर सप्ताह दिल्ली से आता है। तो दिल्ली से आने का उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, हर सप्ताह है, आफ्टर 1 आवर, सॉरी आफ्टर 1 वीक, वीक के बाद में वो आता है। हर बार कब आता है, हर एक सप्ताह के बाद में, ठीक है। या हम ये कहें कि कोई भी फेस्टिवल है अपना, वो हर साल रिपीट होता रहता है, हर साल आता रहता है। हम ये कहें दिवाली साल में या वर्ष में एक बार आती है। तो देखिए ये फिर कब होगा, इट अकर्स आफ्टर अ ईयर, ये कब हो घटित होगा, एक साल के बाद में, हर एक साल बाद में दिवाली आएगा, ठीक है। दिवाली का जो फेस्टिवल है वो हर एक साल बाद में आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ कोई भी इवेंट हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, एक ही बार नहीं होगा। एक ही बार होने वाले को हम रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कह सकते, ठीक है। बाय द वे, मान लीजिए कोई आपको कोई पढ़ाने आया, वो टीचर है, एक ही दिन आया, उसके बाद में फिर कभी आया ही नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सच एंड सच जो टीचर हैं वो हमें पढ़ाने आते हैं, हम ये नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे कि वो आते थे या आए थे, ठीक है। तो रूटीन में होने वाला कार्य एक से अधिक बार होता है, चाहे उसका अंतराल है ना वो कितना भी ज़्यादा हो। या हम ये कह सकते हैं कोई विद्यार्थी है बहुत ज़्यादा एब्सेंट करता है स्कूल से, कम आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह कभी कभी ही विद्यालय आता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि वह एक ही बार आया है। हाँ, कभी कभी आता है या कम बार आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रूटीन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बार बार होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें हम रूटीन एक्टिविटीज़ कहते हैं। और रूटीन एक्टिविटीज़ में हमेशा ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन से टेंस में बोला गया है। रूटीन एक्टिविटीज़ पास्ट में भी हो सकता है, और उस केस में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि टेंस कौन सा है, कौन से टेंस में उसको बोला जा रहा है, या वो देखा जाएगा कि सेंटेंस के अंदर कहीं पास्ट का कोई इंडिकेशन तो नहीं है। अगर पास्ट का इंडिकेशन होगा तो फिर हमें उसको पास्ट इंडेफिनिट करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम टेकअप करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, ठीक है। तो रूटीन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सी कम हियर डेली, सी कम हियर डेली, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माई यंगर ब्रदर नेवर टेल ए लाई, ओके। या हम ये कह सकते हैं
रेगुलरली, दे कमिट क्राइम रेगुलरली। देखिए फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर अपन टेकअप करते हैं। सी कम हियर डेली, वह यहाँ आती है डेली, रोजाना। तो देखिए डेली जो वर्ड है ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं रूटीन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी कम्स, या हम ये कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस भी हमने इसमें जोड़ दिया है। एस कहाँ यूज होता है, ई एस कहाँ होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऋतु ऑलवेज, ऑलवेज ये बता रहा है इसमें आपका रूटीन, हमेशा, ये रूटीन बता रहा है। ऑलवेज जो वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है किसको? रूटीन को, ठीक है। स्पीक तो ऋतु सिंगुलर है तो स्पीक्स हो जाएगा, स्पीक्स ट्रुथ, ऋतु ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, ऋतु हमेशा सत्य बोलती है या सच बोलती है। माई यंगर ब्रदर नेवर टेल्स ए लाई, माई यंगर ब्रदर नेवर टेल्स ए लाई, नेवर ये भी फ्रीक्वेंसी वर्ड है। नेक्स्ट दे कमिट, कमिट मतलब करना, घटित होना या करना। क्राइम वे रेगुलरली अपराध करते हैं, आदतन है, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। रूटीन एक्टिविटीज ये रूटीन में है, हैबिचुअल एक्शन में है, ठीक है। तो देखिए दे कमिट क्राइम रेगुलरली या कमिट मिस्टेक जो भी है, तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, या हम कह सकते हैं कि जो प्रोनाउन है वो प्लूरल प्रोनाउन है, दे है, इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड्स, on the basis of these words we can say that there occur the verb first form of the verb। इन verbs के, इन words के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये रूटीन में होने वाले एक्टिविटीज़ हैं, और इन एक्टिविटीज़ के जो सेंटेंस हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ ही होगा, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके कुछ सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इसकी एडवर्ब्स की। देखिए एडवर्ब्स यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एडवर्ब्स देखिए ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, never, ever, generally, regularly, frequently, occasionally, hardly, seldom, rarely, barely, every day, every week, every month, every year, once in a week, twice in a day, इस तरह से। देखिए ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, देखिए ये सारे के सारे जो है ना
ये ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके किसी कार्य को बार बार होना बताएंगे, ठीक है। ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, यूजुअली, यूजुअली है नेवर, एवर, जनरली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए डे, दिन में 2 बार, महीने में 1 बार, है ना, साल में 3 बार, जो भी है। तो इस तरह से ये वर्ड्स हैं। तो ये जो एडवर्ब्स हैं ये हमेशा आपको शो करती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना वो भरा जाएगा अगर इस तरह की एडवर्ब्स आपके सेंटेंस में आपको दिखाई देती हैं तो, ठीक है। इसके एग्जांपल्स अभी आपको मैंने बताए थे, 1-2 एग्जांपल्स और हम देख सकते हैं। वंस इन ए ईयर, हम साल में 1 बार इस जगह की यात्रा करते हैं या इस जगह की विजिट करते हैं। विजिट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ही हार्डली अर्न मनी फॉर हिज ऑन, वह अपने लिए मुश्किल से ही पैसा कमाता है या धन कमाता है। तो अर्न्स सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो अर्न्स हो जाएगा। ऐसे ही दे कंप्लेन रेगुलरली, दे कंप्लेन रेगुलरली, तो कंप्लेन का कंप्लेन ही रहेगा क्योंकि दे जो है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एडवर्ब्स आपको याद रखनी है, इन एडवर्ब्स के मीनिंग आपको याद रखने हैं और इस तरह से आपको एग्जांपल्स सेट करने हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एडवर्ब्स अगर आपको सेंटेंस में कहीं दिखाई देती हैं या होती हैं जो जिनका सेंस है ना प्रेजेंट से हो, तो हमें क्या करना है, सेंटेंस इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग कर रहा है और उस केस में हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको ही हम प्राथमिकता देंगे, जो भी आपका ब्रैकेट है उसमें जहाँ लिखना है, ठीक है। और उसमें जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सेंटेंस अगर सिंपल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो विजिट या जो भी वर्ब है उसमें एस या ई एस का प्रयोग कर देंगे। अदरवाइज अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने सेंटेंस जो फॉर्मेशन है वो करते समय आप लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम ये कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका रूटीन एक्टिविटीज़ वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि हैबिचुअल एक्शन वाला, या हम उसको हैबिचुअल एक्शन भी कह सकते हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये देखिए रूटीन एक्टिविटीज़, या हम यहाँ पे हम इसे ये भी कह सकते हैं हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन आदतन क्रियाकलाप, जो भी आदत में होता है वो कार्य, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं आगे अपन। यस, नेक्स्ट जो है वो है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ
साइंटिफिक फैक्ट्स मैथमेटिकल फैक्ट्स प्रोवर्ब्स या sayings। देखिए ये जहां पे होंगे वहां भी क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। हम ये कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, ऐसा सत्य जो सभी को पता है, जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसको सब जानते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल, जिसको जो पूरा ग्लोबल फैक्ट है, जो ग्लोबल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसे ही साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पे सत्य जो साबित हो चुका है, जो फैक्ट हो चुके हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट भी 2 और 2 4 होते हैं तो 4 होते हैं, यहाँ भी 4 होंगे, आपके यूएसए में भी 4 होंगे, ब्रिटेन में भी 4 होंगे, है ना, कहीं भी जाओ वो 4 ही होंगे, ठीक है। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब कहावतें, सेइंग कहावतें, ठीक है। तो प्रोवर्ब जो भी कहावतें होती हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। तो देखिए आप यूनिवर्सल फैक्ट को देख लीजिए, एग्जाम्पल अपन बात करते हैं। द अर्थ राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। ऐसे ही सेकंड, द मून अराउंड द अर्थ, या हम कह सकते हैं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, या हम कह सकते हैं a mother love her children, या हम कह सकते हैं, ये देखिए यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। water freezes at 0 डिग्री, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये फैक्ट हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, जिन्हें सब जानते हैं। ऐसी चीज़ जिसे सब जानते हैं, ऐसा फैक्ट, ऐसा तथ्य जिसे सब जानते हो, जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, जिसे कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं यूनिवर्सल फैक्ट। हम कह सकते हैं इनटू कार्ड, ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रैक्टिस परफेक्ट, कह सकते हैं स्लो एंड स्टेडी, win the race। Two and two make four। देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। यस, द अर्थ रिवॉल्व, देखिए अर्थ सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवॉल्व, रिवॉल्व एस लग जाएगा, ठीक है। रिवॉल्व राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है। द मून गोज अराउंड द अर्थ, तो गोज हो जाएगा यहाँ पे
ऐसे ही नेक्स्ट, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स है ना प्लूरल है तो क्या होगा, फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई, तो सेम एज इट इज रह जाएगा। अ मदर लव्स, एक माँ जो है वो अपने बच्चों से प्रेम करती है, लव्स हर चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर फ्रीजेस, FREEZES, फ्रीजेस एट 0 डिग्री, वाटर जो है वो 0 डिग्री के ऊपर फ्रीज करता है या जमता है, ठीक है। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क जो है वो क्या होता है, कर्ड में चेंज हो जाता है, टर्न हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स, कहावत है अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है या अभ्यास से व्यक्ति परिपूर्ण होता है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन प्रैक्टिस, सॉरी मैक्स ए मैन परफेक्ट। स्लो एंड स्टडी विन द रेस या विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी एक यूनिट है कि स्लो और स्टडी, ना केवल स्लो ना केवल स्टडी, स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे और लगातार चलने से ही रेस जीती जाती है, ठीक है, या जीतते हैं। 2 and 2 मैक्स 4, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं, तो 2 and 2 मैक्स 4 ये मैथमेटिकल फैक्ट हो गया। तो मैथमेटिकल फैक्ट हो, चाहे साइंटिफिक फैक्ट हो, चाहे यूनिवर्सल ट्रुथ हो, चाहे कोई प्रोवर्ब हो, चाहे कोई कहावत हो, जो भी हैं ये सब इंक्लूड होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि वी विल यूज फर्स्ट वर्ब इन सच सेंटेंसेज, ऐसे सेंटेंसेज में हम फर्स्ट वर्ब का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड, प्लान्ड फ्यूचर। प्लान्ड फ्यूचर, देखिए प्लान्ड फ्यूचर जो होता है, प्लान्ड फ्यूचर का मतलब है नियोजित, जो पहले से नियोजित है, जो पहले से प्लान्ड है, जो पहले से जिसकी रूपरेखा बनी हुई है, जिसकी ड्राफ्टिंग, जिसका प्लान पहले से तैयार है, ऐसा फ्यूचर, ऐसे फ्यूचर के कार्य उनको हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उनको लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। माई फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ, माई फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ, मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर होंगे। हम इसे फ्यूचर में इंडिकेट नहीं करेंगे या हम फ्यूचर में इसे नहीं लिखेंगे, हम किस में लिखेंगे इसको, प्रेजेंट में, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लानिंग, क्योंकि ये जो रिटायरमेंट जो है वो एक प्लान्ड है, वो एक जो टाइम है वो प्लान्ड है, वो पहले से नियोजित है, उसको है ना हम सडन उसको नहीं कर रहे हैं। इसीलिए माई फादर रिटायर्स, माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर होंगे। इसका मतलब ये प्लान है, पहले से उसका ड्राफ्टिंग तैयार है, उसका प्लान तैयार है, रूपरेखा बनी हुई है, इसलिए वो प्लान है। ऐसे ही नेक्स्ट, इंडिया विजिट ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा नेक्स्ट वीक, मतलब इंडियन टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है, और कब करेगी, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। अब देखिए ऐसा भी नहीं है विजिट ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया का जो भारतीय टीम अगर विजिट करेगी, ऑस्ट्रेलिया का विजिट करेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब चाहे है ना उठा करके बैट बॉल उठा करके वो निकल लिए साहब खेलने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए पूरी एक स्ट्रैटेजी बनती है, एक पूरी प्लानिंग होती है, पूरी उसका डे और डेट सारा पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है, क्योंकि बहुत लंबे समय पहले ही है ना उसके ऊपर प्लानिंग चल रही होती है, और उस पूरी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के बाद में उसका विजिट होता है, ठीक है। कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, कहाँ कहाँ स्टॉपेज करना है, क्या कहाँ रुकना है, किस तरह से क्या गेम वगैरह खेलने हैं, पूरी प्लानिंग के तहत ये कार्यक्रम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया विजिट्स, तो उसे हम फ्यूचर में नहीं लिखेंगे, उसे भी हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही द प्राइम मिनिस्टर
launches this scheme next month in next few days, जो भी हैं in next few days, next month, next year, है ना, in next 2 month, अगले 2 महीने में प्रधानमंत्री या पीएम जो हैं वो इस स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्चेस एस, ठीक है, लॉन्चेस। द प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस दिस स्कीम नेक्स्ट मंथ, प्रधानमंत्री इस स्कीम को अगले महीने लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पे प्लान्ड फ्यूचर हो, ऐसा फ्यूचर हो जो पहले से प्लान हो, बिना प्लानिंग के वो किया नहीं जा सकता, संपादित नहीं हो सकता, उस कंडीशन में हम उसे प्रेजेंट में लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए फोर्थ, हम बात करते हैं इफ ओपन कंडीशन सेंटेंस। इफ ओपन कंडीशन, देखिए एक ओपन कंडीशन के सेंटेंस होते हैं इफ वाले सेंटेंस, जिसमें 2 क्लॉजेज होते हैं हमेशा। एक तो होता है इफ क्लॉज, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। देखिए इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रुकूंगा, अगर बारिश हुई तो मैं घर पर रहूंगा। तो कहने का मतलब यह है एक ओपन कंडीशन इफ इट रेन्स। तो देखिए ये किस तरह से होगा, इफ ओपन कंडीशन। देखिए कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे अपन बाद में, लेकिन पहले इफ ओपन कंडीशन की बात करते हैं। इफ इट आई शैल या विल स्टे एट होम। अब देखिए देर आर 2 क्लॉज इन द सेंटेंस, 2 क्लॉज हैं सेंटेंस में, 2 उपवाक्य हैं। इफ इट रेन, अगर बारिश हुई, आई शैल स्टे एट होम, मैं घर पर रहूंगा, ठीक है। हम कहें get success. If you work hard, you will get success. I shall allow you to play if you promise me not to abuse. Okay? If it rains, देखिए अगर बारिश होती है I shall stay at home, तो मैं घर पर रहूंगा। तो देखिए if क्लॉज जो होता है, if क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। if क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और मेन क्लॉज जो है, मेन क्लॉज उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। इफ क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और मेन क्लॉज में हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। इफ इट रेंज, अब यहाँ पे क्या होगा, RAIN, इसमें S लगा देंगे। इफ इट रेंज, क्योंकि ये इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज, ये मेन क्लॉज है, ठीक है। इसमें ये इफ क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, ठीक है।
अब इसमें ये मेन क्लॉज है, ये इफ क्लॉज है, ठीक है, ये इफ क्लॉज, ये मेन क्लॉज, ये इफ क्लॉज, ये मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज, ये इफ क्लॉज। देखिए पहले इफ क्लॉज आए या मेन क्लॉज आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है आई शैल अलाउ यू टू प्ले इफ़ यू प्रॉमिस मी नॉट टू अब्यूज़। अगर तुम अब्यूज़ नहीं करने का वादा करो तो मैं तुम्हें खेलने की अनुमति दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई शैल अलाउ, और यहाँ पे क्या होगा, इफ़ यू प्रॉमिस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉमिस, ठीक है। इफ़ यू वॉक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और यू विल गेट सक्सेस। इफ इट रेंज आई शैल स्टे एट होम, ठीक है। ऐसे ही द डॉग बाइट यू इफ यू पुल इट्स टेल, इफ यू पुल इट्स टेल, ठीक है। देखिए द डॉग बाइट यू, तो द डॉग विल बाइट यू, मेन क्लॉज है, द डॉग विल बाइट यू इफ यू पुल इट्स टेल। अगर तुम इसकी पूंछ खींचोगे तो, सॉरी, यस, इफ यू पुल्स, इफ यू पुल्स, सॉरी पुल्स नहीं होगा, इफ यू पुल इट्स टेल, क्योंकि यू है, ठीक है। तो देखिए मैन क्लॉज या इफ क्लॉज वो किधर भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इफ क्लॉज के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और मैन क्लॉज के साथ जो आपका है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, जिसमें शैल या विल का यूज अपन करते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका जो टेंसेज के संदर्भ में प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ब का यूज हम कहाँ करते हैं, उसके बारे में था। इसके बारे में जो थोड़ा बहुत और जो रहा हुआ है वो हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।